नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम लाइव से। आज मैं हूं उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मधु सम्मेलन समारोह। ये बड़ा उत्सव है उत्तराखंड के लिए, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम मधु से भी रोजगार तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं इसी पंडाल में मौजूद हूं और मैं मौजूद हूं उत्तराखंड में, जिसको करा रहा है उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो मैं ऐसे बहुत सारे पंडालों में आपको ले जाऊंगा जहां पर लोगों ने अपनी शुरुआत की है और उनसे जानेंगे कैसे शुरुआत की है उनसे। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही फार्म से जिसका नाम है MS अर्थ एग्रो स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। राजेंद्र सिंह रावत। अच्छा, तो आपने जो पंडाल किया है, इस पंडाल के बारे में दर्शकों को बताइए आज। ये मधुमक्खी आप जो लेकर आए हैं, हनी जो लेकर आए हैं आप, ये जो हनी लेकर के आए हैं, कहाँ से लेकर के आए हैं? ये हनी रामनगर से लाए हैं हम, जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर। लीची हनी और प्लस मल्टी फ्लोरा हनी, अनप्रोसेस हनी। इन्होंने बताया कि अनप्रोसेस की इन्होंने बात की। तो मैं अब आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, ये अनप्रोसेस जो हनी है, ये अनप्रोसेस क्यों कहा आपने? मतलब अनप्रोसेस से ये है, मतलब इसे गर्म नहीं करते हम। गर्म करने से इसके तत्व जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो इसे हम अनप्रोसेस ही देते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि ये जैविक हनी देते हैं। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये हनी है तो इसकी कीमत क्या है? कीमत भी बताइए। कीमत है 500 रुपये केजी लीची, मल्टी फ्लोरा 400 रुपये केजी। 500 रुपये केजी। ये कुछ हनी का ये हनी प्रोसेस अनप्रोसेस जो है आपका बी है। तो मेरा निवेदन है आप सभी से, अगर आप उत्तराखंड के हल्द्वानी में हैं तो ज़रूर अमरदीप होटल रामपुर रोड यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा और यहाँ पर एग्रो अर्थ से ज़रूर इस हनी को लीजिए। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट और भी हैं क्या आपके यहाँ पर? ठीक, फिलहाल इनके लिए इनके पास जो है जैविक हनी का यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम अपना बताया। तो अगली पेशकश में ले जाएंगे आपको अगले शहर। तो मैं आया हूँ जय माँ रेणुका मशरूम फार्मिंग के। तो आप बताएंगे, आपके ऑनर हैं भी यहाँ पर? ऑनर नहीं है अभी आप, ठीक है। तो थोड़ी ही देर में आएंगे यहाँ पर और जानेंगे इनसे कि इनका क्या प्रोसेस है। इनका मशरूम का एक नया प्रोग्राम है। तो मैं इसी बीच आपको ले चलता हूँ हमारे दूसरे जो हिमोत्तम सोसाइटी है, इनके पास ले चलता हूँ। इनके ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। कोई नहीं, आप भी आ जाइए। सर, मेरा नाम रघुवीर सिंह नेगी है और मैं हिमोत्थान सोसाइटी में काम करता हूं। और हमारा हिमोत्थान सोसाइटी का ऑफिस बसंत विहार देहरादून में है। और हिमोत्थान सोसाइटी अभी वर्तमान में जो है 3 स्टेट में काम कर रही है। एक तो उत्तराखंड में कर रही है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में कर रही है, तीसरा सर जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि 3 स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और आज ये भी आए हैं अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी समारोह त्यौहार में आए हैं। तो अभी तक कितने लोग आज, क्योंकि हम जानते हैं आज पहला दिन है, तो पहले दिन में कितनी भीड़ अभी तक आई है और क्या क्या प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बता देंगे आप? सर, हम लोगों का जो यहाँ पे भीड़ सर काफ़ी मात्रा में आई है और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग आ रखे हैं। प्लस यहाँ पे जो है स्विट्ज़रलैंड से भी लोग आ रखे हैं और जो पूरा उत्तराखंड सरकार से है, स्विट्ज़रलैंड सरकार के साथ जो है शहद मार्केटिंग का MOU साइन करेगी आज। और हम सारे प्रदेशवासियों को बहुत खुशी का दिन है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा वो अच्छा बिकेगा और अगर विदेशों में हमारा माल जाएगा, हमारी पहचान बनेगी और अच्छा हम लोगों का जब डिमांड आएगी तभी हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी बात होगी सर हमारे लिए। प्लस जो मैं अपनी बात करता हूँ सर यहाँ पे कि हम लोग जो है हिमोत्थान सोसाइटी के वर्तमान में जो है, जो मैंने कहा 3 राज्यों में 3 स्टेटों में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में सर हम लोग 13 जनपदों में हम लोग काम कर रहे हैं और 13 के 13 जनपदों में हम लोगों का जो है इनकम जनरेशन एक्टिविटी चलती है। जो पुअर फैमिली है उनके लिए हम लोग काम करते हैं और वर्तमान में हमारे साथ जो है 1 लाख बेनिफिशरी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी में जो है काम कर रहे हैं। कोई लाइव स्टॉक में कर रहे हैं, कोई हॉर्टिकल्चर में कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, कोई मधुमक्खी पालन में कर रहे हैं। तो अलग अलग एक्टिविटियों में काम कर रहे हैं जो हमारा इनकम। तो अभी आपने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, जो भी आज आप यहाँ पे लेके आ रखे हैं। तो सबसे फोटो से बताता हूँ, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जो हम लोग बी कीपिंग हम लोग काम कर रहे हैं बी कीपिंग का, तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि लोग जो है बी कीपिंग को जो है शुरू से यहाँ पे रख दो सर, मैं इसको यहाँ रख दूँ मैं इसको। अच्छा, जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे काश्तकार हैं वो उनको अधूरा ज्ञान न मिले, उनको पूरा ज्ञान मिले। पूरा ज्ञान मिलेगा तभी लोग आगे सक्सेस होंगे, तभी प्रोडक्शन करेंगे। तो हम लोगों ने एक फ़ोटो के माध्यम से लोगों को जो है प्रदर्शित किया है
कि जो हमारे जो आप लोग फ़ोटो देख रहे होंगे ये हाईवे कंस्ट्रक्शन की फ़ोटो है। सबसे पहले हम लोग जो है लोगों को सिखाते हैं कि बी बॉक्स या टोटल प्रकार के हाइव जो है हम लोग किस प्रकार से बनाएं। तो अलग अलग प्रकार के हम लोग हाइव बना रहे हैं, हम लोग मड हाइव बना रहे हैं, हम लोग लॉग हाइव बना रहे हैं। ये बना रखा है, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये कुछ मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ये क्या चीज़ है यार? ये सर जो हम लोग अभी साइंटिफिक ये जो हम लोग साइंटिफिक बी कीपिंग कर रहे हैं सर, इसमें क्या होता है जो हमारा ट्रेडिशनल बी कीपिंग है उसमें अगर देखा जाए तो हम लोग जब शहद निकालते हैं तो पूरा छत्ता जो है हम लोग काट देते हैं और वो उसमें मधुमक्खी के अंडे, बच्चे, छत्ते, लार्वा सब बर्बाद हो जाता है। जो ये साइंटिफिक बी कीपिंग है सर, ये हम लोग मधुमक्खियों को जो मधुमक्खियों से बना मोम है, ये इस प्रकार का मोम बना हुआ है सर। ये देखा जाए तो इस प्रकार का ये मोम का है। ये इस प्रकार से हम लोग मधुमक्खियों को छत्तों को पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद सर हम लोग जो है मोम को जो है गर्म करके और इस प्रकार के मोम का हम लोग जो है कीला बना देते हैं। फिर हम लोगों के पास क्या होती है, एक मोम सीट बनाने की मशीन होती है। उस मशीन में इस मोम को पिघलाते हैं और जो ये सीट बनी हुई है हमारी, इस सीट को हम इस मोम से जो है इस सीट को बना देते हैं। इस सीट को बनाने के बाद जो है मधुमक्खियों को ये बुनियाद बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे मधुमक्खियाँ जो है पूरा अपना दोनों तरफ जो है अपना छत्ता बना देती है। और जो ये छत्ता ये मधुमक्खियों को बुनियाद बन के मिल गई है। अब मधुमक्खी दोनों तरफ इसका छत्ता बनाएगी। जब इसका शहद निकालने के लिए होगा, हमारे पास जो है ये शहद निकालने की मशीन है सर, हम ये छत्ता मशीन में डालेंगे। ये छत्ता हमने मशीन में डाला और मशीन को जो है हम लोगों ने इस प्रकार से घुमाया। मशीन के अंदर क्या आती है, हवा आती है। हवा आने के कारण जो है शहद जो है हमारा पूरा मशीन में चले जाता है और ये छत्ता हम लोगों का जो है पूरा का पूरा जो है ये बच जाता है। फिर हम इसको जो है मधुमक्खियों को दे देते हैं। मधुमक्खियों को फिर दोबारा इस पर काम करने के लिए आसान होता है और जो मधुमक्खियों का छत्ता, वैक्स, अंडे, बच्चे इससे बर्बाद नहीं होते हैं और इससे नेक्स्ट जो है शहद का उत्पादन जल्दी हो जाता है हमारा। तो ये है सर। चलिए इन्होंने बताया इनकी प्रोसेस के बारे में। तो अब थोड़ा सा एमआरपी भी जान लेते हो कि दर्शकों को जानना जरूरी है कि वो कल में अगर हल्द्वानी विजिट करने वाले हैं ये अमरदीप होटल में, तो किस एमआरपी क्या है आपकी? ये जैसे हनी बीस्ट में छोटा ले लेता हूँ, आपने हिमालयन वाइल्ड फ्लावर हनी की बात की, तो इसके बारे में बता दीजिए इनके रेट। सर हिमालयन वाइल्ड फ्लोरा हम लोगों का जो एपिस सिराना इंडिका है सर, हम एपिस सिराना इंडिका का हनी है। ये हमारा जो है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और जोशीमठ, टोटल जो हमारे हाई एल्टीट्यूड के गांव हैं, जो वैलियाँ, उन वैलियों से हम हनी कलेक्शन करते हैं। प्लस हनी कलेक्शन करके जो ये हमारा कार्तिकी हनी है, इसकी जो है जो कार्तिक के महीने से पहले जो फ्लावर निकलते हैं, जैसे हमारे जो है चोपता वैली हो गई है, हमारी जो है उर्गम वैली हो गई है, हमारी निजमुल्ला वैली हो गई है, हम लोगों का उत्तरकाशी में गंगोत्री वैली हो गई है, यमुनोत्री वैली हो गई है। अगर हम पौड़ी की बात करें तो पौड़ी के जो दूर दराज के गांव हैं, उन गांवों से ये शहद का जो हम लोग प्रोडक्शन करवाते हैं, फिर इसका कलेक्शन करवा के देन इसके जो है प्रोसेस करके फिर इसको वाइल्ड फ्लोरा के नाम से हम बेचते हैं। तो इसका एमआरपी ऐसा 250 ग्राम का जो है 249 रुपये है। तो हम लोगों का 1000 रुपये किलो सर ये हम लोग अपना हनी को बेचते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये ट्रेडिशनल मड हाइव से लिया गया है और 1000 रुपये केजी में आपको प्राप्त करवाते हैं यहाँ पे। चलिए फिर अभी आएंगे इनके पास थोड़ी देर में, तब तक चलते हैं पंडाल नंबर 3 में और वहाँ जानेंगे कि यहाँ अब नया क्या हमारे बीच में। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो मुझे युवाओं के छोटे छोटे उदाहरण याद आने शुरू होते हैं और मैं आपको एक अखबार की कटिंग से दिखाना चाहूँगा कि कैसे मीडिया ने भी इसको कवर किया है। और जब हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो स्टार्टअप में सबसे पहले युवा आगे आए थे। तो पहले कटिंग देख लेते हैं, उसके बाद जर्नी शुरू करेंगे। तो आप पीछे देख रहे होंगे साफ हेडलाइन लिखी हुई है, इंजीनियरिंग छोड़ स्वरोजगार अपनाया। और ये फोटो कोई और नहीं है, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सूरज रावत। मैं आपका इनका फार्म आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये MS भूकृपा फार्म के फाउंडर हैं और आज हमसे बात करेंगे, थोड़ी ही बात करेंगे, वैसे बिजी हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो सूरज जी स्वागत है भूकृपा फार्म में, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। दर्शकों को पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन आपने दे दीजिए। मेरा नाम सूरज है और बाई क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग कर चुका हूँ और बाकी हम लोगों का अपना स्टार्टअप है मशरूम कल्टीवेशन, फूड प्रोसेसिंग के ऊपर हम लोग प्रोसेस भी करते हैं, कल्टीवेट भी करते हैं और मार्केट भी करते हैं। चलिए तो ये है अभी ये इसे हम अगर सीधे संस्थापक बोल दें, फाउंडर एंड CEO बोल दें MS भूकृपा फार्म के बारे में, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अब वो सूरज रावत इंजीनियरिंग के टाइम पे और आज सूरज रावत अपने को कैसे देखते हैं?
इंजीनियरिंग अगर करी थी तो तब थोड़ा घर वालों का था कि हाँ कुछ ना कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो माइंडसेट लेवल था हमें ऐसा लगता था कि यार एक जॉब ही है जो माइंडसेट जो हमारे दिमाग में जो हमें बचपन से ट्रेन किया गया था। लेकिन जब हम बाहर निकले थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ यार अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ अपने नाम की अगर लड़ाई लड़नी है और घर वालों के नाम से जीना आप थोड़ा बंद करना है, तो हमें लगा कि कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा कि हम मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। और उसके साथ ही अगर हम इसकी मार्केट भी करें तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ जो हमारे फार्मर्स है, अगर हम यूथ एनर्जी अगर हम इसे मार्केट करने में जो पोटेंशियल हमारे पास अगर उनके पास नहीं है, तो अगर उनकी हेल्प अगर हम कर दे तो शायद मुझे लगता है कि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। चलिए ठीक है, तो इनने बताया, इनके ब्रीफ जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दर्शकों को बताइए। हमारे पास है सर, हमारे पास है फ्रेश मशरूम है हमारे पास, और बाकी हमारे पास है आप मशरूम से रिलेटेड जितने बाई प्रोडक्ट्स हमारे पास, ड्राई मशरूम हो गया हमारे पास ये ड्राई जो आयस्टर मशरूम है उसकी ड्राई फॉर्म है, उसका पिकल हो गया। बाकी हमारे पास बटन मशरूम का पिकल है जो गोल वाली मशरूम होती है, क्योंकि ये मार्केट में मशरूम पिकल अवेलेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये बहुत महंगा हो जाता है, बहुत कॉस्टली हो जाता है, दुकानदार इसे रखता नहीं है और कस्टमर बोलता है कि ये काफ़ी महंगा हो गया। तो हम लोगों ने एक बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इसे लॉन्च करा हुआ है कि हर कोई इसे टेस्ट कर सके, हर कोई इस मशरूम पिकल के बारे में जान सके। और जो हमारे फार्मर्स हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे कि यार मशरूम जो है मशरूम ये इजीली मार्केट में कैसे जाएगा, कैसे बिकेगा, तो हमने बाई प्रोडक्ट बना के उनके लिए एक हेल्प कर दी कि आप पिकल मार्केट में अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी हमारे पास पिकल में बहुत सारी वैरायटी, आप आम का पिकल होगा, गार्लिक का हो गया, आपका ग्रीन चिली पिकल हो गया, बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आज मैं भी देख रहा हूँ ये भूकृपा, इन्हें अपनी कंपनी का छोटा सा स्टिकर यहाँ पर लगा रखा था। इसको देख के मेरे को याद आता है, हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे और परिवर्तन लाकर ही माने हैं मिस्टर सूरज रावल। तो आज हनी भी यहाँ पर लेकर आए हैं, मशरूम से शुरुआत की है और हनी तक पहुँचे हैं, और फिलहाल उत्तराखंड के भी कुछ त्योहारों में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ज़रूर ले रहे हैं। तो आप चलते हैं आपको पंडाल नंबर 4 में, और वहाँ दिखाएंगे कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है इस समय हमारे बीच में। चलिए अब मैं जा रहा हूँ इस पंडाल में और यहाँ देखते हैं कैसे क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो अभी जिस पंडाल में मैं हूँ वो उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर बोर्ड का कोई है, और यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर जो आए हैं पंडाल जिन्हें स्टॉल लगा रखा है, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। स्वागत है सर सबसे पहले हमारे साथ आपका। नमस्कार। चलिए, तो वैसे तो मैंने देखा हनीस का देखा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए दर्शकों को, क्या कुछ विशेष है और क्या यात्रा रही है, कहाँ से आए हैं, कुछ परिचय भी बताइए। हम कोटद्वार से हैं, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हैं, और जो हमारे यहाँ पे जो शहद है विभिन्न प्रकार का यहीं पर लगाइएगा। जैसे यहाँ पे जो हमारा तरह तरह के जो शहद हैं, जैसे ये वाला है, या आप यूकलिप्टस हनी आप देख सकते हैं, ये जो ये वाला हमारा हनी है ये लीची हनी है, और ये वाला है ये जामुन का है, और आपको ये वाला आपको वाइल्ड फॉरेस्ट में आपको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बीज वैक्स है। ठीक है जी, तो इन्होंने बताया कि आज देखिए वैसे तो हम सभी लोग हनी से जानते हैं, लेकिन अब यहाँ वैरायटी भी हनीस की है, तो मैं एक बार वैरायटी इनसे जान लेते हैं कि वो वैरायटी के क्या क्या विशेष लाभदायक क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये बस एक बार इनके हनीस के बारे में, जो आपने हनीस के अभी नाम लिए हैं, तो ये हनी में जो वैरायटी आपने बताई, एक दो वैरायटी के आप हमें एडवांटेज बता दीजिए स्वास्थ्य के। देखिए, जब हम जो फ्लोरा खिला हुआ रहता है, फ्लोरा के दौरान जो फूल के दौरान अगर हम वहाँ पे बी बॉक्सेस रखते हैं और उस दौरान हम हनी निकालते हैं, और ये देखते हैं कि 65 to 70% हनी जो है उसका रहता है। जैसे जामुन है, यूकलिप्टस है, लीची है, करंज है, अकेशिया है, मस्टर्ड है, तो इस हिसाब से फ्लोरा का हनी हम कहलाते हैं। अब हनी तो जो जैसे हम सभी लोगों को पता है कि हनी हर अलग अलग तरह का जो हनी है अलग अलग मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे जामुन हनी है वो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है, यूकलिप्टस हनी है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, लीची हनी का टेस्ट बहुत अच्छा है, और जैसे वाइल्ड फॉरेस्ट है एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक नेचर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे भी आप जैसे हम हनी को जिस तरह से हम लेते हैं उस तरह से हमारे बॉडी के साथ इफ़ेक्ट करता है। अगर हम वाइल्ड फॉरेस्ट हनी को सुबह उठ के नींबू पानी के साथ लेते हैं, 15 ग्राम 10 से 15 ग्राम लेते हैं, एक नींबू के साथ लेते हैं, तो हमारे बॉडी से जो अननेसेसरी फ़ैट है उसको डिक्रीज कर देता है। जैसे अगर हम बनतुलसी हनी को कहते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है।
तो इस तरह से डिफरेंट हनियों का हमारे बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट होता है। ज़रूर। तो जैसे मैं एक ही पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगी, आजकल डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे बीच में बहुत ज़्यादा हैं, जो कि भागदौड़ भरी दिनचर्या में, तो इन्होंने जामुन हनी के बारे में बताया। तो अगर आप आते हैं तो हल्द्वानी में अमरदीप होटल ये लोकेशन है, और अगले 3 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय बी समारोह चलने वाला है। आप ज़रूर आइएगा और यहाँ से हनी ज़रूर खरीद कर ले जाइएगा। और एक कोट द्वार से आते हैं, जो कि हल्द्वानी से करीब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ये अब आपको ले चलते हैं अगले पंडाल में, वहाँ दिखाएंगे किस तरीके का हनी आपको देखने को मिलता है। चलिए हमारे साथ। थैंक यू। तो अभी मैं हूँ सुमति फाउंडेशन के साथ। सुमति फाउंडेशन भी ही का ही काम कर रही हैं, और इन्होंने हिल्टन हनी प्रोड्यूसर कंपनी का यहाँ पर बैनर यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पर इनकी ऑनर से ही जानेंगे हम कि कैसे ये काम कर रहे हैं, और अपने पंडाल के बारे में भी कुछ बताएं। पीछे उन्होंने सुमति फाउंडेशन का कोटद्वार से ही आते हैं, पौड़ी गढ़वाल से ही आते हैं, कैसे काम किया है ये हमें बताएंगे इसके ज़रिए। चलिए तब तक सुमति फाउंडेशन अपना काम करते रहेंगे और हम जानेंगे इनके फाउंडेशन के बारे में, ये कैसे काम कर रहे हैं और दर्शकों को बी के बारे में क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैम आपका नाम? मैं डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव हूँ, और हमारा ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है सुमति फाउंडेशन। और सुमति फाउंडेशन के अंडर में ही हमने ये एफपीओ एक कंपनी है, आप देख पा रहे होंगे, हिल्ट्रॉन हनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। और हमारी कंपनी का जो मेन मोटो है वो है जॉइंटली वर्क करना। जो हमारे उत्तराखंड में फार्मर्स हैं, सेपरेट होकर अलग अलग वर्क कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को कलेक्टिव वे में वर्क करना, ताकि जितना भी हमारे उत्तराखंड का यूथ एनर्जी है, स्पेशली जो यूथ एनर्जी है, वो एक जॉइंटली होके आए। हम लोग परचेजिंग सेपरेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा बेनिफिट भी सेपरेट हो, लेकिन नहीं, उस चक्कर में क्या होता है, हमारा बेनिफिट तो कम होता ही है, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस एक एफपीओ के थ्रू ये कहना है कि आप कलेक्टिव वे में कीजिए। हनी प्रोडक्शन करना है, कलेक्टिव कीजिए। मार्केटिंग करना है, कलेक्टिव कीजिए। परचेजिंग करना है, कलेक्टिव कीजिए। अब बस अपनी एनर्जी को कलेक्टिव कीजिए, और एक 7000 के चक्कर में आप हमारे उत्तराखंड को मत छोड़िए, उत्तराखंड से माइग्रेट मत होइए, अपनी एनर्जी को हमारे उत्तराखंड में ही दीजिए। हमारे उत्तराखंड को आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। चलिए मैम ने बहुत अच्छी बात की, और अभी तक हम जितने पंडालों में गए ये कुछ विशेष इन्होंने बताया, तो अब जब विशेष बताई दिया है तो डेप्थ में जाते हैं। मैम आपने कलेक्टिव की बात की है, और मैं पीछे देख रहा हूँ तो हिल्ट्रॉन हनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से लेकर सुमति सहायक से, तो क्या यही कलेक्टिव है? नहीं, मैं आपको फुल बताना चाहूँगी, हिल्ट्रॉन हनी जो है हमारा, वो तो केवल एक एफपीओ है। इस तरीके के हमने 7 एफपीओज फॉर्मेशन किया है, 7 एफपीओ हैं ये, और ये अलग अलग फील्ड में वर्किंग है। कुछ वेजिटेबल में है हमारे, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, ऐसे। तो ये 7 एफपीओज हैं, जिसमें आपको हिल्ट्रॉन बताना चाहूँगी। यूपी में हमारे 1500 फार्मर्स जुड़े हैं हिल्ट्रॉन से, और उत्तराखंड में हमारे अब मोर देन 300 फार्मर्स जुड़े हुए हैं, जो हम लोग जॉइंटली इसमें सारा वर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ मैम ने बताया। तो एक अंतिम एक लास्ट क्वेश्चन मैम से और पूछ लेते हैं कि मैम आपने अपना प्रोफेशन डॉक्टर बताया, तो डॉक्टर से याद आता है कि आपने स्किप किया है, ये कैसी जर्नी है? नहीं, मैं डॉक्टर बताऊंगी, मेरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में मेरा पीएचडी है, एमएसडब्ल्यू किया है मैंने, बीएड है मेरा, लेकिन उसके बाद ये नहीं रहा कि आप जॉब में जाएं। मेरा ये था कि आप एक सर्वेंट, एक नौकर होने से अच्छा है आप एक ओनर बने, अपने अंडर में और लोगों को आप रोज़गार प्रोवाइड करवाइए। एक ये जो बहुत एक शोर होता है ना, रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है, कहाँ से आएगा रोज़गार? जनरेट कौन करेगा? गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी? पॉपुलेशन का ग्रोथ इतना हाई जा रहा है, तो हम लोगों को अपने सेल्फ में एफर्ट करने पड़ेंगे। एटलीस्ट हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट में। तो ये ना सोचे कि डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन केवल ऊपर से आएगा, कंट्रीब्यूशन नीचे से भी जा सकता है, उसको जनरेट करें। तो जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ महिला सशक्तिकरण की, तो ये इससे नायाब उदाहरण ज़्यादा हमें क्या मिल सकता है? तो दर्शकों से फिर से एक बार निवेदन, आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, अमरदीप होटल में ये अंतर्राष्ट्रीय बी महोत्सव लगातार अभी जारी है, अगले 3 दिनों तक भी ये जारी रहेगा। आप ज़रूर आइएगा, और इनका सुमति फाउंडेशन ये पंडाल पर है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मैम एक लास्ट और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता दीजिए, एमआरपी के बारे में, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा प्रीव्यू हो जाए। देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है हनी का, हिल्ट्रॉन हनी का। ये सबका अलग अलग प्राइस होता है इनके क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्लोरा पे डिपेंड करता है इसका क्वालिटी। ये मस्टर्ड बेस हनी है हमारा, ठीक है, और क्वालिटी, हाँ, ये मस्टर्ड बेस है, तो ये आपका जाता है 400 पर केजी में इसका, और ये हाफ का है तो ये 200 में जाता है। अगर जैसे हम फ्लोरा की क्वालिटी पे डिपेंड करें तो रेट इसके हाई होते जाएंगे।
ये इनने मस्टर्ड बताया, राइट? ये मस्टर्ड है। मस्टर्ड है इन्होंने, मल्टीफ्लोरा। इसकी कीमत इन्होंने बताई 200 रुपये हाफ केजी की इनने बात की। तो एक विशेष बिंदु यहाँ पर निकल के आया है कि अक्सर हम उत्तराखंड से 7,000 की जॉब के लिए उत्तराखंड से बाहर चले जाते हैं, और जब ऐसे फाउंडेशन तो इनसे जुड़ के और इनसे सीख कर भी हम एक जॉब सीकर की मानसिकता को और क्रिएटिंग की जॉब क्रिएटर की मानसिकता को लगातार बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने कोटद्वार में अपना एक पोल्ट्री भी किया हुआ है, तो मुझे बोला जाता है कि पढ़ी लिखी होकर ये पोल्ट्री करती है, तो मैं सबके लिए यही संदेश देना चाहूँगी, मालिक बनकर आप पोल्ट्री करें चाहे हनी प्रोडक्शन करें, एटलीस्ट आप एक ओनर हैं, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे यही कहना चाहूँगी, हनी प्रोडक्शन में या पोल्ट्री के क्षेत्र में किसी को भी अगर किसी भी तरह की हेल्प का रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, सुमति फाउंडेशन कोटद्वार में।